सो हेलो गाइज, आज के क्लास में जो है हम लोग नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पार्टी को जो है हम लोग देखेंगे कि भारत में कितने वर्तमान में जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, कितने स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है और कितने रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। इसको भी जो है हम लोग आज क्या करेंगे, समझेंगे। पार्ट वन में जो है हम बताए थे कि पार्टी क्या होता है, पार्टी सिस्टम क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। ये सब कुछ जो है हम समझाने की कोशिश की है। वहीं पे आज हम बता रहे हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम के बाद जो है हम लोग का यहाँ पे बात आता है कि हमारे देश में जो है कितने नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, यानी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कितने हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी लगभग लगभग 3 या 4 स्टेट में जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या 3 या 4 स्टेट में जो है उनका वोटिंग परसेंटेज जो है 6% है, या 4 सीटों क्या क्या है वो जीते हुए हैं, तो ऐसे पार्टी को हम लोग नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का जो दर्जा है वो किसके द्वारा मिलता है? वो मिलता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही क्या करता है, कौन सा पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है और कौन सा पार्टी स्टेट पार्टी है, इसका दर्जा देने का काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। यानी भारतीय चुनाव आयोग क्या करता है, ये बताता है कि कौन सा पार्टी नेशनल पार्टी और कौन सा पार्टी स्टेट पार्टी। और ये किस आधार पर तय होता है? ये तय होता है इलेक्शन पोल के आधार पर। यानी कोई पार्टी इलेक्शन में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना सीट ला रहा है, इसके ऊपर क्या होता है, तय होता है कि वो नेशनल पार्टी है कि स्टेट पार्टी है। वहीं पे बात किया जाए तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अगर देखा जाए तो टोटल 6% अगर सीट जनरल असेंबली में या लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी पॉलिटिकल पार्टी को आता है तो उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाता है। या अगर उस पॉलिटिकल पार्टी का 3 या 4 स्टेट से ज्यादा, अगर स्टेट में क्या है उनका पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और 4 सीट भी निकाल रहा है ना, तो उस स्टेट में उनको जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा इस कंडीशन में। इसके अलावा देखा जाए तो टोटल हमारे देश में एट प्रेजेंट अगर 2024 जो 18th पार्लियामेंट्री या 18th जनरल इलेक्शन जो हुआ हमारे देश में, लास्ट 18th जो जनरल इलेक्शन हुआ 2024 में, उस आधार पे देखा जाए, यानी रिसेंट डेटा के आधार पे देखा जाए तो देयर आर 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। टोटल जो है हमारे देश में अभी के समय में 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। अब ये 6 कौन कौन है? सबसे पहला पॉलिटिकल पार्टी है राइट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि 1980 बोल रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बना था? 1885 में बना था। इसके द्वारा किसके द्वारा बनाया गया था? एओ ह्यूम के द्वारा बनाया गया था। वहीं पे इस पार्टी का जो है सिंबल क्या है? तो इस पार्टी का सिंबल है हैंड, यानी हाथ छाप, ये पार्टी का सिंबल है। इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत का सबसे पुराना पॉलिटिकल पार्टी, आजादी के पहले का पॉलिटिकल पार्टी है ना। सो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी भी जो है एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है हमारे देश में। जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होता है उनको काफी ज्यादा क्या होता है, इलेक्शन में बहुत सारा सुविधा भी दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। उनका पब्लिक प्रचार में ज़्यादा हेल्प होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, 40 स्टार कैंपेनर वो क्या कर सकते हैं इलेक्शन के टाइम पे, वो क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं, है ना, कैंपेनिंग करवा सकते हैं। तो ये सारा कुछ क्या होता है, हेल्प होता है। वहीं पे देखा जाए तो दूसरा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जो कब आया 1980 में। किसके द्वारा आया? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल वाजपेयी और एक लाल कृष्ण आडवाणी, ये एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने 1980 में जनसंघ को, पहले जनसंघ था, इस बीजेपी पार्टी का पहले नाम था जनसंघ, बाद में 1980 में इसकी स्थापना हुआ। इसका आप लोग तो चिन्ह जानते ही हो, लोटस यानी कमल छाप, जो अभी भारत के 20 से ज्यादा स्टेट में जो है बीजेपी का सरकार है। इवन वेस्ट बंगाल में भी नया सरकार बीजेपी का बन गया, जहां पे कभी भी बीजेपी का सरकार नहीं था, है ना। तो आजादी के बाद में ये पार्टी बना बीजेपी। वहीं पे तीसरा पार्टी अगर देखा जाए अभी के टाइम पे तो एक है सीपीआईएम, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट। ये पॉलिटिकल पार्टी बना था 1964 में, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हटकर, सेपरेट होकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट बना,
है ना। और ये पार्टी जो है 1964 में बना, सीपीआई से अलग होकर, सेपरेट होकर। इस पार्टी का भी क्या है, जो सिंबल है वो आप लोग देख सकते हो, एक स्टार होता है, और क्या होता है, एक स्टार और कॉर्न एंड सिकल। क्या होता है, कॉर्न एंड सिकल, हसुआ छाप और ऊपर से स्टार और पूरा रेड कलर का, यही सिंबल होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट का, जो एट प्रेजेंट क्या है, नेशनल पार्टी। उसके बाद देखा जाए तो एक और पार्टी है नेशनल पार्टी, बीएसपी। बीएसपी का फुल फॉर्म होता है बहुजन समाज पार्टी। ये एक जो है दलितों का पार्टी है। ये किसका पार्टी है, दलितों का पार्टी है ना, बहुजन समाज पार्टी, है ना। ये फाउंड कब हुआ था, ये फाउंड हुआ था 1984 में। यानी बीजेपी के बाद आप याद रख सकते हो कि बीएसपी पार्टी आया था, जो कि अभी नेशनल पार्टी है। ये पार्टी जो है, इसके इनके द्वारा बनाया गया, कांजी राम प्लस। एट प्रेजेंट इसका प्रेसिडेंट कौन है, तो कांजी राम का एक बहुत बड़ा योगदान था इसको बनाने में, बहुजन समाजवादी पार्टी। और अभी नाम है, जिनका नाम है मायावती। क्या नाम है, मायावती, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी उत्तर प्रदेश के। यहीं पे इस पार्टी का जो सिंबल है वो क्या है, एलिफेंट, यानी हाथी छाप, है ना। उसके पांचवा अगर देखा जाए पार्टी का, तो उस पार्टी का नाम है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। इस पार्टी का जो है डेट वगैरह आप लोग देख देना, लेकिन इस पार्टी के बारे में अगर बताया जाए तो इस पार्टी का सिंबल है बुक। कौन सा सिंबल है, बुक। और लास्ट जो पार्टी अभी हम लोग का क्या है, नेशनल पार्टी, उस पार्टी का नाम है एपीपी, आम आदमी पार्टी। कौन सा पार्टी है, एपीपी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी रिसेंटली बना 2012 में, है ना। कब बना, 2012 में बना। उसके बाद अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी 2012 में बना। ये बनाया गया किसके द्वारा, तो ये बनाया गया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन लोग के द्वारा ये बनाया गया, अरविंद केजरीवाल। और ये एक्चुअली एक मूवमेंट से निकलकर, एंटी करप्शन मूवमेंट से निकलने वाला पार्टी था आम आदमी पार्टी, जिसके संस्थापक थे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, है ना। और साथ ही साथ इस पार्टी जो बना, ये एक मूवमेंट से निकल कर आया था। और ये मूवमेंट कौन चलाया था, अन्ना हजारे का मूवमेंट से जो है, जो कि एंटी करप्शन मूवमेंट भारत में चलाया गया था करप्शन के खिलाफ। उसके बाद से ये पार्टी बना और दिल्ली में 3 टर्म जो है ये रूल किया। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये पार्टी का जो है, इस पार्टी का आप देख सकते हो इस पार्टी का क्या है, ग्रूम, यानी झाड़ू छाप जो है, झाड़ू, क्या नाम है, झाड़ू छाप, इस पार्टी का सिंबल है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अभी हमारे देश में टोटल यही 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। इसके पहले जो पॉलिटिकल पार्टी थे, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये हटा दिया गया है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी जो है अब नेशनल पार्टी नहीं रह गया। तो टोटल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेशनल पार्टी कौन सा है, तो ये याद कर लीजिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट, बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी, एएपी, सॉरी एपीपी नहीं, एएपी, आम आदमी पार्टी। अब हम लोग बात करते हैं कि नेशनल पार्टी तो समझ में आया, वहीं पे क्या होता है, हर एक स्टेट का एक स्टेट पार्टी होता है। और स्टेट पार्टी भी कौन रिकॉग्नाइज करता है, स्टेट कौन सा स्टेट पार्टी है, ये भी जो है डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। ये भी डिपेंड करता है इलेक्शन पोल पे। अगर कोई पार्टी जो है किसी एक स्टेट में अच्छा परफॉर्म करता है, 6% से ज्यादा सीट अकेले लाता है ना, तो वो पार्टी को हम लोग घोषित कर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट पार्टी। सो एट प्रेजेंट हमारे देश में जो है देखा जाए तो 58 से लेके 59 जो है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, जिसमें हम कुछ स्टेट का बात करते हैं। जैसे सबसे पहले वेस्ट बंगाल का बात किया जाए तो यहाँ का जो स्टेट पार्टी है, वो स्टेट पार्टी अभी आपको दिखेगा AITC, यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको हम लोग TMC भी कहते हैं, है ना, तृणमूल कांग्रेस। ये कब बना था, तो ये बना था 1998 में। इसको बनाया कौन गया था, तो ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में थी, सेपरेट होकर उन्होंने अपना खुद का पार्टी बनाया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको हम लोग TMC के नाम से जाना जाता है, जो 3 बार चीफ मिनिस्टर रही, है ना। उसके बाद वेस्ट बंगाल में एक और पार्टी है, जिस पार्टी का नाम है RSP, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, जो कि 1939 में बना। वहीं पर उसके बाद देखा जाए तो एक और पार्टी है फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा पार्टी है, फॉरवर्ड ब्लॉक, जो 1940 में यहाँ पे बना।
है ना। तो ये सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। वहीं पे वेस्ट बंगाल के अलावा देखा जाए तो बिहार, अगर हम लोग थोड़ा बिहार में आए कि बिहार का कौन कौन सा स्टेट पार्टी है, तो बिहार में एक स्टेट पार्टी आप लोग को देखने को मिला। इस पार्टी का नाम है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जिसका फाउंडर कौन थे, इसका फाउंडर भी अगर आप लोग देखोगे तो नीतीश कुमार जी थे, है ना। इसका साइकिल कौन, इसका सिंबल कौन सा है, तो उनका सिंबल जो है क्या है, उनका सिंबल है एरो। किस चीज का निशान, एरो, तीर, तीर का निशान, तीर जो है निशान है। जनता दल यूनाइटेड, नीतीश जी सबसे ज्यादा टर्म बाद मुख्यमंत्री बनने वाले, हालांकि अभी मुख्यमंत्री नहीं है, सम्राट जी है ना, मौर्य सम्राट। अब आते हैं दूसरा बिहार का, तो बिहार में एक और पार्टी है जिस पार्टी का नाम है आरजेडी। क्या नाम है, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। ये राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है ये बनाया गया लालू यादव के द्वारा, है ना, लालू यादव, जिसका छाप क्या है, लालटेन छाप, लैम्प पोस्ट। क्या नाम है, लैम्प पोस्ट, लालटेन छाप। ये कब बना पार्टी, तो इस पार्टी का याद रखना, आरजेपी बना ये 1997 में, ये भी पार्टी बनकर तैयार हुआ, लालू यादव का, है ना। बिहार में एक और पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया जिस पार्टी का नाम है एलजेएसपी, लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि छाप इसका क्या है, हेलीकॉप्टर। हाँ, इसके फाउंडर कौन थे, रामविलास पासवान, जिनका भी बेटा कौन है, चिराग पासवान, जो कि मंत्री हैं अभी, है ना। बिहार के अलावा अगर देखा जाए तो थोड़ा अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट पार्टी है समाजवादी पार्टी। इसका सिंबल क्या है, साइकिल है ना। इसका अभी लीडर कौन है, समाजवादी पार्टी का लीडर कौन है, समाजवादी पार्टी का फाउंडर कौन थे, समाजवादी पार्टी 1992 में बना। इस पार्टी का फाउंडर कौन थे, इस पार्टी के फाउंडर थे मुलायम सिंह यादव। क्या नाम था, मुलायम सिंह यादव, याद रखना, समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव, जो कि चीफ मिनिस्टर भी थे, बहुत गद्दावर नेता थे, जिनको नेताजी के नाम से जाना जाता था। वहीं पे दूसरा पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश में हम लोग क्या देख सकते हैं, जनता दल यूनाइटेड, ये भी था, है ना। अभी मुलायम सिंह यादव के बेटा अखिलेश यादव इसको लीड कर रहे थे, 2024 के इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म हुआ है। वहीं पे देखा जाए उत्तर प्रदेश के अलावा तो महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र में आप देखोगे तो एक पार्टी है एसएच, शिवसेना, जो कि कब बना, 1966 में। कौन बनाया, बाल ठाकरे, क्या नाम था, बाल ठाकरे के द्वारा बनाया गया 1966 में एक पार्टी, जिस पार्टी का नाम था एसएच, शिवसेना। एक और पार्टी है महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, महाराष्ट्र एमएनएस, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, ये सब पार्टी है वहां पे। वहां पे वहीं पे देखा जाए तो महाराष्ट्र के बाद अगर आप लोग थोड़ा तमिलनाडु में आ जाओ, है ना, तमिलनाडु में अगर आ जाओ तो तमिलनाडु में एक पार्टी है डीएमके, स्टैलिन का है। उसके बाद एआईडीएमके, ये एक पार्टी है। अभी एक पार्टी आ गया टीवीके, थालापति का। तो ये सब क्या होता है, तमिलनाडु का स्टेट पार्टी है। वहीं पे अगर देखा जाए तो ये सारा कुछ तो हम आपको बताएं, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी। वहीं पे कुछ और पार्टी के बारे में अगर हम लोग थोड़ा देखते हैं, स्टेट पार्टी के बारे में, तो हर एक स्टेट का अपना अपना पार्टी होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तेलंगाना, तेलंगाना का एक पार्टी है टीडीपी, है ना, क्या पार्टी है, टीडीपी, तेलंगाना, तेलंगाना का टीडीपी पार्टी है। वहीं पे आपको देखा जाए तो पंजाब अगर आप लोग आ जाए तो पंजाब में एक है अकाली दल, क्या है, अकाली दल, एक यहाँ का पार्टी है। ये सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है जो अलग अलग स्टेट से उठकर जो है बने हुए हैं, रीजनल इश्यूज को लेकर जो है ये पार्टी जो है बनाया हुआ है। ठीक है, तेलंगाना हो गया, पंजाब हो गया, ये सब क्या है, अलग अलग स्टेट का पार्टी। उधर ही असम में अगर देख लेते हैं, अब असम के पार्टी को देखो तो एक रीजनल पार्टी है एजीपी, असम गन्नो परिषद। वहीं पे आप अगर उड़ीसा में अगर आ जाते हैं तो उड़ीसा में एक पार्टी है बीजू जनता दल, बीजू पटनायक, बीजू पटनायक दल, है ना, बीजू दल, इसको हम लोग बीजू दल लिखते हैं, है ना, बीजू दल, याद रखना, विजय 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 पटनायक के नाम पर ये पार्टी बना। बहुत सारा पार्टी बहुत जन के नाम पे बना, बीजू पटनायक दल। तो रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टी होता है ना, वो किसी पर्सनालिटी यानी किसी लीडरशिप के नाम पे बनता है, या रीजनल इश्यूज को लेकर जो है उठने वाला पार्टी होता है, या जो रीजनल होता है वो मूवमेंट से होता है, मूवमेंट से उठकर बनने वाला कोई पार्टी होता है। तो ये सारा कुछ जो है पार्टी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कितने सारे हमारे भारत में स्टेट पार्टी है, कितने सारे जो है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे आप लोग अगर देखोगे तो
कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी आप लोग देखो तो कास्ट बेस्ड यहाँ पे अगर पॉलिटिकल पार्टी देखो तो बीएसपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी जो दलितों का क्या करता है, बात करता है। वहीं पे एक और पार्टी आप लोग देख सकते हो, मुस्लिम लीग, है ना, मुस्लिम लीग, AIMM, मुस्लिम लीग की पार्टी को क्या कहा जाता है, AIMM, जो ओवैसी, ओवैसी को तो आप लोग जानते हो, ओवैसी जो मुस्लिम पार्टी करते हैं, जो मुसलमानों का हित यानी रिलीजियस पार्टी है। रिलीजियस पार्टी का नाम क्या है, AIMM। कास्ट बेस्ड पार्टी का नाम क्या है, आप देख लो, कास्ट बेस्ड पार्टी BSP, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सब कास्ट बेस्ड पार्टी है। तो हमारे देश में कास्ट का भी बहुत बड़ा क्या है, एक रोल रहा है, जिससे पार्टी बने हुए हैं और सरकार में भी आए हैं और सत्ता में भी आए हैं। समझ में आया। तो हमारे राजनीति में अगर देखा जाए तो बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी रिलीजियन से उभर के आए हैं, लैंग्वेज से उभर के आए हैं। जैसे यहाँ पे आप TDP देख रहे हो तो एक लैंग्वेज पार्टी है, समझ में आया ना। ये DMK देख रहे हो, ये सब क्या लैंग्वेज पार्टी है। तो लैंग्वेज के आधार पे बहुत सारा पार्टी बना है, बहुत सारा पार्टी कास्ट के आधार पे बना है, BSP, बहुत सारा पार्टी धर्म के आधार पे बना है ना। तो ये सब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी हम लोग देखते हैं कि जो कि हमारे देश में एट प्रेजेंट जो है यहाँ पे कामकाज कर रहे हैं। तो आपको नेशनल पार्टी भी पता चला, साथ ही साथ बहुत सारा स्टेट पार्टी भी पता चला, और ये भी पता चला कि कौन सा स्टेट पार्टी कब बना हुआ है। तो ये जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाले हैं, ठीक है। और आगे जो है हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो अगर आप लोग अपडेट देने वाले हो या जेईई देने वाले हो या सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो कमेंट करके बताना कि आपका ये वीडियो जो है आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है और आपको किस चीज़ पे जो है आपको वीडियो बनाना है। और अगर आप अपडेट और जेईई की तैयारी करना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। बैच वगैरह जो है हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही चल रहा है। सो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हो हमसे और अपना क्रैश कोर्स बैच में जुड़ना चाहते हो जहाँ पे आप आपका सपना अपडेट और जेईई को क्रैक करके वहाँ पे एडमिशन करवाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी जो है हमसे जुड़िए। थैंक यू सो मच।